लड़का तो बस अपनी माँ को देखना चाहता था, पर हाथ बढ़ाते ही अचानक ही माँ को कार से उठते देख अजय डर गया। अजीब बात यह थी कि माँ की आंखों में चमक आ गई और वह चीखते हुए उसकी ओर दौड़ी। अजय ने माँ को पुकारा, उसे जगाने की कोशिश की, पर तभी एक महिला पुलिसकर्मी पहुंची और अजय को धकेल दिया और खुद एक हथियार निकालकर माँ की ओर निशाना साधा। पर इस हरकत ने माँ को और भी गुस्सा दिला दिया। उसके शरीर से निकले कांटों ने पुलिसकर्मी को काबू कर लिया और अजय जब उसे बचाने बढ़ा तब उसने और भयानक दृश्य देखा। 8वीं रूट के कंपनी कमांडर ने जापानी सैनिकों के सामने झुकने से मना कर दिया। अपने बलिदान तक वह कभी नहीं गिरा। यह अद्भुत दृश्य देखकर जापानी अधिकारी स्तब्ध रह गया। वह अविश्वास से अपने सामने का दृश्य देख रहा था और तभी उसने देखा कि शहीद कमांडर के हाथ में अभी भी वह चाकू था जिससे उसने दुश्मनों को मारा था। जापानी अधिकारी कमांडर के पास गया और उसके हाथ से तलवार लेने का प्रयास किया। उसने सोचा था कि कंपनी कमांडर पहले ही शहीद हो चुके हैं, इसलिए चाकू लेना आसान होगा, लेकिन कई कोशिश के बावजूद वह असफल रहा। दुश्मन अधिकारी ने कंपनी कमांडर की ओर देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह पूरी तरह से मर चुका है, पूरी ताकत लगाकर उसकी उंगलियां खोली और चाकू निकाल लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस तलवार पर अनगिनत जापानी सैनिकों का खून था और वह इसे एक यादगार के रूप में रखना चाहता था। कमांडर के अदम्य साहस का सम्मान करते हुए सभी जापानी अधिकारियों ने अपनी टोपियां उतारी और गंभीरता से उसे झुककर सलामी दी। यह उपचार केवल अरबपतियों के लिए है। पहले व्यक्ति को विशेष उपकरण में रखा जाता है, फिर स्विच बंद कर दिए जाते हैं। व्यक्ति कुछ समझ पाता है, तब चिकित्सा टीम आती है। उनके पास एक टैंक में मछलियां होती हैं। कहा जाता है कि इन्हें मानव मांस खिलाया गया है। डॉक्टर एक विस्तारक उपकरण लाते हैं। वे उसकी नाक पकड़ते हैं, नहीं ले पाता तो मुंह खोलता है। डॉक्टर तुरंत विस्तारक डाल देते हैं। फिर वे मोटी पाइप लाते हैं, इसे आदमी के मुंह में डाल देते हैं। अनुभव करता दर्द से चिल्लाता है। डॉक्टर इसे नजरअंदाज करते हैं। वे पाइप को गले से भोजन नली में डालते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर पाइप को और अंदर धकेलते हैं। पाइप पेट तक पहुंचता है। मछलियां बाहर आती हैं। डॉक्टर टैंक का वाल्व खोलते हैं। मछलियां पाइप से पेट में तैर जाती हैं। ये मछलियां पानी में सालों जीती हैं। मानव शरीर में ये लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं। आदमी की आंखें सफेद हो जाती हैं। वह दर्द में दिखता है। यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है। आधे घंटे बाद एक बूंद तेल गिरता है। इसे भी कीमती है। कहा जाता है कि इससे महिलाएं 10 साल छोटी दिखती हैं। पुरुष इसे खाने से 18 साल के जैसे ताकतवर हो जाते हैं। इसे अपने साथी के साथ साझा करें ताकि वह आपके लिए कुछ लेकर आ सके। एनेस्थीसिया के बाद शॉन मेडिकल वार्ड में गया। उपकरण ने स्कैनिंग शुरू की। उसकी पेट में भ्रूण बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। शॉन टूटने की कगार पर था। सौभाग्य से सर्जरी शुरू हो गई। लेटर ने उसकी पेट को काटा। दर्द से शॉन लगभग बेहोश हो गया। महत्वपूर्ण समय पर उसने एक और इंजेक्शन दिया। इससे दर्द कम हो गया। फिर उसने खिड़की में हाथ डाला। धीरे धीरे विदेशी प्राणी का चेहरा सामने आया। वह 4 पंजों वाला प्राणी था। शॉन की आंखें फटी रह गईं। वह सोच भी नहीं सकता था कि अगर यह वाणी के साथ होता तो क्या होता। प्राणी ने उग्रता से प्रतिरोध किया। शॉन ने तुरंत घाव को सिल दिया। वह तेजी से मेडिकल वार्ड से बाहर निकला और डिसइंफेक्शन मोड चालू किया। प्राणी के शांत होने तक वह बाहर भाग गया और एक गुप्त कक्ष में पहुंचा। वहाँ केवल वही लोग थे जिन्हें अपनी जवानी में ही मर जाना चाहिए था। इस जेल की ऊंची दीवारें पार करना मुश्किल था। कुछ कैदियों ने जरूरी उपकरण जुटा लिए थे। उन्होंने दीवार पर चढ़ने का फैसला किया। एक महिला लोहे की जाली काटने को तैयार थी, पर उसे बिजली का जोरदार झटका लगा और वह गिर गई। सौभाग्य से उसे गंभीर चोट नहीं आई। बिजली बंद करने के लिए एक महिला तेजी से बिजली घर की ओर दौड़ी। जेल प्रहरी तेजी से आ रहे थे। गोलियों की बौछार थी। महिला ने बिजली घर में C4 बम लगाया। जेल प्रहरी नजदीक थे। उसने विस्फोटक बटन दबा दिया। जोरदार धमाका हुआ। दीवार का बिजली तंत्र बंद हो गया। जश्न मनाने से पहले एक महिला साथी को गोली लगी। प्रहरियों के पास आते ही उन्हें साथी को छोड़ना पड़ा। वे रस्सी से दीवार से भाग निकले। वे कई सालों की कैद से बाहर आए। बाहर देखा, दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। हर तरफ वीरानी थी। फ्लाइट अटेंडेंट पहली बार काम कर रही थी। अचानक उसे पेट में गड़बड़ी हुई। वह उल्टी करने लगी। यात्री चौंक गए। उन्होंने अपनी बेटी को पीछे छुपा लिया। उल्टी रुक नहीं रही थी। उसने मदद मांगी, लेकिन देर हो चुकी थी। वह बेहोश हो गई। यह विमान सामान्य नहीं था। वीडियो देखते और प्रार्थना करते रहे, यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शीशी ने पीछे देखा। दृश्य डरावना था। एक आदमी खून के आंसू बहा रहा था। शीशी अपने बेटे को विमान के आगे ले गई। वहाँ एक लड़का चित्र बना रहा था। लड़का अजीब था। उसने विमान की दुर्घटना का चित्र बनाया था। सभी की मौत एक जैसी थी। अगर यह भविष्यवाणी है तो बाहर का रास्ता आगे है। शीशी कुछ समझती। इससे पहले एक आदमी जल गया। डरी हुई शीशी बेटे को लेकर भागी। वे सोच नहीं पाए थे। एक दरवाजे से निकलकर दूसरे में फंस गए। इस तरह वे विमान में ही रह गए। ये सब इसलिए हुआ, बहू अंडा उबालना भूल गई थी। नाराज बुजुर्ग ने पोते को बालकनी पर अकेला छोड़ा। वह भूल गया था। उसे भूलने की बीमारी थी। पति पत्नी ने देखा बच्चा गायब है। बुजुर्ग कुछ नहीं बता पाया। अंदर जाते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर कप्तान बहुत डर गया और तुरंत सभी को सतर्क रहने का आदेश दिया। लेकिन अगले ही पल एक लेजर बीम अचानक उनकी ओर तेजी से आ गई। इस खतरनाक स्थिति में वे सभी जल्दी से जमीन पर लेट गए, लेकिन सैनिक की उंगलियां तुरंत 5 टुकड़ों में कट गई। कप्तान घबराकर पीछे के मेडिकल यूनिट को मदद के लिए बुलाने लगा, पर उसे पता नहीं था कि उसका सिर पहले ही अलग हो चुका था।
हालांकि उन दोनों को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि मौत का लेजर फिर से उनकी ओर आ गया। इस आपात स्थिति में सैनिक जल्दी से कूदकर बचने लगा, पर दिशा बदलने वाले लेजर ने उसकी कमर काट दी। अच्छा हुआ कि कप्तान ने तेजी से ऊपर के फ्रेम को पकड़ लिया, जिससे वह मौत के मुंह से बच गया। हालांकि जब वह अगले कदम के बारे में सोच रहा था, तब भी त्रासदी घट गई। ने धीरे से हाथ हिलाया, उसकी त्वचा और मांस तुरंत गायब हो गए। वह कंकाल बन गया। वुल्वरिन यह देखकर हमला करने ही वाला था। अचानक औरत ने एक उंगली से उसे जमीन पर धकेल दिया। वह 2 एकड़ जमीन जोतते हुए रुक गया। डेडपूल ने यह सब देखा और तुरंत हार मान ली। उसने कहा कि वह वुल्वरिन की तरह मूर्खता नहीं करेगा, बस अब वह घर जाना चाहता है। लेकिन औरत ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। डेडपूल कुछ कहने ही वाला था कि वह अचानक उसके पीछे आ गई और उसके सिर में